हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला। आज मैं व्यवसाय मैकेनिक डीजल इंजन और आईटीआई के जो सीटीएस कोर्स के तहत जितने भी अन्य ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर के डिप्लोमा के कोर्स करने वाले और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है इंजन टेक्निकल टर्म्स। इंजन के जितने टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनके बारे में जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन का डिटेल है। यहाँ पे देखिए दो वाल्व लगे हुए हैं, ऊपर एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है, और यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, और ये सिलेंडर है, और ये पिस्टन है, ये पिस्टन रिंग है, एक कनेक्टिंग रॉड है, और नीचे क्रैंक है। तो ये तो इंजन के पार्ट्स आपने देख लिए। पार्ट्स के साथ साथ आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स के रूप में दो तीन चीजें लिखी हुई हैं। एक तो बीडीसी लिखा हुआ, टीडीसी लिखा हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम लिखा हुआ है, और सर्फ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो ये जो लिखे हुए वर्ड हैं, ये सब टेक्निकल टर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको इंजन के रूप में, टेक्निकल टर्म्स के रूप में, सबसे पहले आपको जानना होगा टीडीसी और बीडीसी। ये जो टीडीसी और बीडीसी है, टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। तो दो वर्ड हैं, एक है टीडीसी, एक है बीडीसी। तो टीडीसी का नाम है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का नाम है बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी मतलब जैसे जो भी पिस्टन का मोशन होता है इंजन में, रेसिप्रोकेटिंग होता है, ऊपर नीचे होता है। दो बिंदुओं के बीच में पिस्टन अप और डाउन करता है। तो जो सबसे ऊपरी बिंदु है ये वाला टीडीसी, इसके ऊपर पिस्टन नहीं जाता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस क्रैंक से टीडीसी की तरफ अगर पिस्टन है तो उसको कहेंगे टीडीसी। तो टीडीसी में टॉप हो गया ऊपरी, डेड मतलब स्पीड जीरो हो गई, और सेंटर मतलब पॉइंट। तो टीडीसी एक ऐसा पॉइंट है जो टॉप पे पिस्टन जाता है, उसके बाद स्पीड जीरो होकर फिर रिवर्स नीचे आता है। अब बीडीसी क्या है? बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। बॉटम का जो सबसे पिस्टन नीचे आएगा, तो जब स्पीड उसकी जीरो होगी, डेड होगी मतलब जीरो होगी, वो सेंटर को टीडीसी कहेंगे और बीडीसी कहेंगे। तो जब टॉप पे जाएगा तो टीडीसी होगा, बॉटम पे आएगा तो बीडीसी होगा। तो टीडीसी बीडीसी दो ऐसे पिस्टन की स्पीड जीरो होती है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग होता है इंजन में। रेसिप्रोकेटिंग मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन में जब मोशन होता है तो स्पीड उनकी एक समय पे जीरो होती है, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स उनका मोशन होता है। तो टेक्निकल टर्म्स में टीडीसी और बीडीसी आपने समझ लिया। अब टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो वॉल्यूम है, उसको कहेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है, पिस्टन कितना स्वेप्ट हो रहा है, पिस्टन जितना शिफ्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम से स्वेप्ट वॉल्यूम घटा देंगे तो क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियरेंस वॉल्यूम होता क्या है कि जब पिस्टन टीडीसी पे होता है और इंजन के अंदर सक्शन प्रक्रिया होती है। इंजन में क्या होता है आप जानते हैं कि चार प्रक्रिया होती है। एक होता पहले सक्शन, कंप्रेशन, तीसरा होता पावर, चौथा होता एग्जॉस्ट। तो जब पिस्टन सक्शन करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, तो इनलेट वाल्व खुल जाता है और एयर अंदर आती है। अब फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है कंप्रेशन प्रोसेस में,
तो टीडीसी पे पहुंचता है तो जो एयर कंप्रेस्ड होकर के क्लियरेंस वॉल्यूम में कंप्रेस होकर के तैयार रहती है। अगर डीजल इंजन है तो आपका एयर पूरा कंप्रेस होता है, फिर फ्यूल का छिड़काव होता है। और अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस रहता है और स्पार्किंग होती है उस समय। तो क्लियरेंस वॉल्यूम जो है आपका ऐसा वॉल्यूम है जिसमें आपका एयर मिक्सचर जो होता है वो रेडी रहता है जलने के लिए, या फ्यूल का, जैसे डीजल इंजन है तो एयर रेडी रहेगा जलने के लिए, और अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है। क्लियरेंस वॉल्यूम को ही हम लोग सीसी कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, सीसी। ठीक है, जैसे इंजन में पूछा था ना 150 सीसी, तो 150 सीसी का मतलब होता है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा उसका जो है आपका अ, जितना ज्यादा सीसी रहेगा उतना ज्यादा उसका क्लियरेंस वॉल्यूम रहेगा, उतना ज्यादा उसका बर्निंग मटेरियल की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। और जब कैपेसिटी ज्यादा रहेगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा, पावर ज्यादा रहेगा। इसी के साथ एक टर्म्स आता है आपका, देखिए, टोटल वॉल्यूम जो होता है, टोटल वॉल्यूम होता है बीएस प्लस बीसी। बीएस होता है सेट वॉल्यूम और बीसी होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन टेक्निकल टर्म में आता है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। सी आर, सी आर जो होता है कंप्रेशन रेशियो होता है, ये होता है बी एस प्लस बी सी अपान बी सी। जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, और जो सेट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये जितना ज्यादा, यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेशियो, जितना ज्यादा आपका बीसी जितना ज्यादा बड़ा होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम जितना ज्यादा बड़ा होता है, कंप्रेशन रेशियो उतना कम होता है। और कंप्रेशन रेशियो जितना जितना क्लियरेंस वॉल्यूम कम रहेगा उतना क्लियरेंस रेशियो ज्यादा रहेगा। तो आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि डीजल इंजन में जो होता है कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम होता है। इसीलिए डीजल इंजन जो होता है काफी आवाज भी करता है, लेकिन पेट्रोल इंजन आवाज कम रखता है, आवाज कम करता है। इसका एक ही कारण है, क्या कारण है कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है पेट्रोल इंजन का वो बहुत कम होता है, और कंप्रेशन रेशियो उसके कारण थोड़ा सा डीजल इंजन का ज्यादा होता है। अब पेट्रोल इंजन में जो है क्लियरेंस वॉल्यूम ज्यादा होता है और कंप्रेशन रेशियो कम होता है। इसी वजह से डीजल के सापेक्ष पेट्रोल इंजन कम आवाज करता है। तो इस तरह आपने देखा जो है इंजन के टेक्निकल टर्म्स में आपसे पूछा जाएगा टीडीसी, बीडीसी। टीडीसी बीडीसी आपको पता ही है कि टॉप डेड सेंटर होता है, बॉटम डेड सेंटर होता है। टीडीसी पे पिस्टन की स्पीड 0 होती है, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर होता है, इस पे स्पीड इस पिस्टन की 0 होती है। उसके बाद आपका आता है सर्ट वॉल्यूम, वीएस। सर्ट वॉल्यूम जो होता है जितना पिस्टन टीडीसी और बीडीसी के बीच में मूव करता है उसको सर्ट वॉल्यूम कहते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम होता है सिलेंडर और हेड के बीच, जब पिस्टन टीडीसी होता है जो वॉल्यूम बचता है उसको सर्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और टोटल वॉल्यूम होता है आपका क्लियरेंस प्लस सर्ट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम बोलते हैं। और कंप्रेशन रेशियो जो होता है, कंप्रेशन रेशियो जो होता है सी कंप्रेशन रेशियो जो होता है सी आर बराबर होता है बी एस प्लस बी सी अपान बी सी। बी एस प्लस बी सी अपान बी सी। बी सी जो होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है और बी एस होता है सर्ट वॉल्यूम। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं इंजन के। इंजन के जो टेक्निकल टर्म्स में यही चार पांच चीजें पूरी। टीडीसी पीडीसी जो होता है ये आपका सॉरी वर्टिकल इंजन में। अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो टीडीसी की जगह पे ओडीसी हो जाएगा और बीडीसी यहाँ पे आईडीसी हो जाएगा।
आईडीसी होता है इनर डेड सेंटर, ओडीसी होता है आउटर डेड सेंटर। तो इस तरह आपको इंजन के टेक्निकल टर्म्स की सभी जानकारी हमने दिया है। यदि आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि आईटीआई सीटीएस के एग्जाम में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इसके अलावा आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन, इस वीडियो से आप जब कंफर्म हो लेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में आवाज का डिफरेंस क्यों होता है, डीजल इंजन ज्यादा आवाज क्यों करता है, पेट्रोल इंजन कम आवाज क्यों करता है। तो इसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप दे पाएंगे। जब आप देखे रहेंगे, टेक्निकली पूरा स्ट्रांग रहेंगे, तो आप बता पाएंगे कि भैया डीजल इंजन में आवाज कम क्यों होती है, सॉरी डीजल इंजन में आवाज ज्यादा क्यों होती है, पेट्रोल इंजन में आवाज कम क्यों होती है। तो इसका संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।